इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार? किसी चीज की नहीं। अगर हिंदुस्तान के लोग हिसाब मांगने पर आ जाए ना यहाँ के पॉलिटिशियनों से कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि तुम 5 साल करते हो और 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हो, हमको भी बताओ। गांधी जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, अपना घर नहीं है उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। लोहिया मरे, उनको इलेक्ट्रिक उसमें दफनाना पड़ा, 11 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहां के लड़के नहीं शर्माते। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग कि लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे हम ही से, हमको टारगेट कर रहे थे। यूपी में तो सेमिनार लेने जाओ तो वहां तो अलग ही सीन होता है। सर वो हमारे चाचा एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, आइए बैठाओ, इनको मारो 2 दिन डंडा घुमा घुमा के। जब भी किसी से सीखने जाओ सर झुका कर जाओ। अपने पापा का टैग लेकर कभी मत जाना, कुछ नहीं सीख पाओगे। कभी भी मत बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा की वजह से वो तुम्हें कुछ बता रहा है तो भी तुम सीख नहीं पाओगे। कभी मत जाओ, क्योंकि टीचर अगर तुम्हारे पापा को देखकर प्रभावित है कि तुम फलां के लड़के हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो टीचर है ही नहीं। टीचर तो हर अर्जुन को हेल्प करेगा, जिसमें वो देख लेगा कि ये बंदा उड़ा देगा बैटलफील्ड को, उसकी वो हेल्प। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर, ऊपर से मोबाइल। अब अगर तुम्हारे पापा या मम्मी में से कोई कृष्ण है और तुम सुबह एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगा, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम आईएएस नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पक्का बनोगे। बस उस तुम्हारे पिता ने क्या किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा 50% स्ट्रेस खींच लिया। इंडिया में बड़ी घटिया कहावत, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। तुमने कभी किसी लड़की को सुना कि मैंने इस लड़के को फंसाया? नहीं। तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना? छोटे घर के लोग बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर छोटे नहीं रह जाते, क्योंकि छोटे घरों में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब जिसका फादर चपरासी है, उसका सपना क्या हो सकता है कि यार किसी दिन अल्टो 800 खरीद लेंगे। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा, बस वो वहां से बाहर हो गया उसी दिन, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें बाहर, तुम्हें अंदर से लड़ने की ताकत देता कौन है? तुम्हारा सपना। हमारा मैथ्स का टीचर था, तो हमसे ऐसे ही पूछा एक बार ट्यूशन पढ़ाते वक्त कि किसी के पास माचिस है? मैंने कहा सर हमारे पास है। हमने उसे मैच स्टिक पकड़ा दी, फिर उसने पूछा कि माचिस लेके टहलते हो? मैंने कहा सर वो मम्मी ने मंगाया था। 2 स्लैप मारे खींच के उसने। फिर मुझसे कहा कि पूछो क्यों मारा? मैंने क्यों मारा? कहा तुमको झूठ बोलना नहीं आता है। मैंने क्यों सर? कहा खुली हुई है और आधी है। कौन आधी मैच स्टिक बेचता है बाजार में? तो जब भी झूठ बोलो यू शुड बी वेरी कंफर्म कि तुम पकड़े नहीं। हम एक जगह क्लास लेने गए, हमने ऐसे औरंगजेब को कुछ बोल दिया और तारीफ कर दी। उसकी तारीफ करने वाला आदमी भी है, उसमें 2-3 लोग क्लास में बैठे थे, नाराज हो गए। सर आपको इतिहास नहीं आता। हमने कहा ये कैसे पता चला तुमको? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तुमको पता कैसे चला? अरे बोले औरंगजेब जैसे आप बदतमीज शासक की तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हम कहा लिख लो डायरी में, कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी में।
और जिस दिन कुछ कर लेना हमको आग बताना, तुम्हारे घर में 2 टाइम झाड़ू लगा देंगे। और आज तक आईएएस दे रहे हैं, 9 साल हो गया। तुम राइज करते हो अपने दिमाग की ताकत की वजह से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन से लड़के बच्चे हैं? 24 का चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयारी में है। 60+ का आदमी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, मन के बल पे ही तो तैयार है। 21 साल का युवा सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी। लगेगी। और मन को अगर तुम ताकतवर बनाना चाहते हो तो बॉडी को भी बना लो। जितनी स्ट्रांग बॉडी होगी, अब तुम्हारी हाइट अगर 6 फीट है और वेस्ट 200 kg है, तो तुम पीवीआर की लाइन में नहीं लगोगे टिकट लेने के लिए, फिर तुम सीधे आगे ही जाओगे कि 2 दे दे भाई। पीछे लोग खड़े हैं, वो सर नीचे करके मुरमुर करेंगे कि कोई कानून ही नहीं कंट्री में, जो देखो तो सीधे ही चला जा रहा है। अब वो तुमको देख रहा है ना कि 6 फीट हाइट है, 200 kg वेट है। कोई बोला तुमने 1 हाथ 12 3-4 फीट नीचे चले गए जमीन में। पावर कहीं की भी हो, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। शरीर की पावर हो, मन की पावर हो, और सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस के बल पे लड़ी जाती है। कबीर बहुत पहले कहे गए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोह आईएएस भयानक होए। वो आईएएस के बेसिकली उन्होंने आईएएस के लिए ही कहा, बाद में लोगों ने प्रेम जोड़ दिया उसमें। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग मोह पंडित भयानक होए। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। मेडिटेशन मतलब वॉचिंग योर माइंड। मेडिटेशन मतलब ये नहीं 4 घंटे आंख बंद करके बैठे, वो हरामखोरी है। मेडिटेशन मतलब 24 घंटे तुम्हारी नजर तुम्हारे दिमाग पे है, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा जीवन में अगर तुम्हें कोई बनाएगा तो तुम्हारा दिमाग, और सबसे ज्यादा तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हारा दिमाग। सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका? यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट मोबाइल है उसमें सेव करके रखे हैं, बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। हमारे साथ आज तक किसी लड़के ने बदतमीजी नहीं की। एक से एक मतलब बदतमीजी से पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट। आए बोले गुरुजी 4 चीज हमने आपसे भी सीखी। हाँ बैठो बैठो। एक बार तो वो चल रहा था, वो विदाई का फंक्शन किए थे, सब पिस्टल ले आए गिफ्ट में देने के लिए। अबे मैंने कहा बंद कराओगे? मैं कहे नहीं सूट नहीं, आपके ऊपर अच्छा लगता है। बिहार की लॉबी थी और उसमें करीब 9 लड़के थे, 7 आईएएस हो गए। ये जितने डीएम हुए में, इनका दिमाग क्यों खराब है? इस देश की जनता ने खराब कर रखा है। ये सेवक है, हमारे टैक्सों से तनख्वाह पाते हैं, हम देते हैं इनको सैलरी, लेकिन इस देश की जनता विधायक जी को देखी लेट गई। विधायक जी पान खा रहे, कह रही भैया यहीं थूक दो, हाथ में कहाँ जाओगे भैया, ये भैया हमारे हाथ में थूक दो भैया, बाहर कहाँ जाओगे थूकने के लिए? गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। खूब पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो ऊपर 40,000 फीट पे, अकेले बैठे हुए। सब ड्राइवबाजी की बातें मत करो, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं, हम घूस लेने नहीं आए, तो यहाँ काहे बैठे हो? आदर्शात्मक बातें मत किया करो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो। दुनिया में 2 चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है, 1 इज वेल्थ, 2 इज ब्यूटी। एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में होता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना? 1 लाख करोड़। लंदन की लाइब्रेरी में बैठते थे, एक पैटीज जेब में रख के बैठते थे, खाने का पैसा नहीं होता था। फिर लंच के टाइम में ऐसे सर रख के उस पैटीज को खाते थे, पानी पीते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन को बताया कि सर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं खाना खा लूं। पहले नहीं बताया, पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब मैं गरीब घर से आ रहा हूँ, मेरी फीस ना है। सीधा इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि हम गरीब थोड़ी है। 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी और एक स्टूडेंट। अगर आपने इज्जत की चिंता की तो आप गए। अब भिखारी सोच ले कि मेरा इज्जत है तो हाथ कैसे फैलाएगा? स्टूडेंट सोच ले कि मेरी इज्जत है तो सवाल कैसे करेगा या जवाब कैसे देगा? सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का, उससे बड़ा कोई मजा नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं, तुम्हें कोई छेड़े। जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते,
जैसे हम क्यों छेड़े गए, हम नेता बन रहे थे कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले दिखा। 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी। यूपी पीएसएस से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे नहीं, हम नहीं मारे, तो हमारे मौसी लड़के तो गुड्डू। हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना, हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी, देने दो गाली। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तो तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। यूपी की जमीन, गंगा द्वाब की, पूर्वांचल, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई, कि भैया 1.5 लाख की लाए थे, अरे कौन लेके चला गया, वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम 100 उनका पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना, नहीं मैं तो बता रहा हूँ, किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बता नहीं, मैं कोचिंग कहा जाते हो तो एक लड़की आती है इसलिए जा रहे। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले कि 10th रैंक आईएएस में, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब। पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो वर्मा बहुत पढ़ रहा है। बोले तब, बोले बताते रुको, बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे। वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6000 रुपया भेजते हैं, 2000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे। अब वर्मा के दिमाग में आया कि 1 हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा, और वर्मा जी चले गए गोवा। ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में, तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी, और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे, अरे इतना थोड़ी था, इतना ही था। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे, और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया, ऐसे खड़े हैं बाजार में, तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। जिंदगी तो चल रही है, से शुरू हो चुकी है, अब ये यहां तक पहुंचेगी, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम रोक नहीं पाओगे। आज एक दिन गया, ये जो चल रही है ना, इसको तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, और ये ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अप्स एंड डाउन्स। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम टैलेंट है, पढ़ना और ना टैलेंट नहीं। 400 बिलियन स्टार है भगवान के पास, भगवान अल्लाह जो भी कहो, 400 बिलियन स्टार। मैं सोचता हूं कि मैं जिस आदमी के साथ हूं उसके पास 400 बिलियन स्टार है। 10,000 करोड़ रुपया मतलब 100 रुपया दे दीजिए, तालीम भी लो, जाओ ले लो। इसी सोच को एक्सपैंड करने के नाम को बोलते हैं ध्यान। तुम सोचने में डर जा रहे हो, कंजूसी कर जा रहे हो, कह रहे लोग हंसेंगे, हंसने तो लोगों को काहे परेशान हो। पैसा किनके पास नहीं आता, जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे,
गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा है, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ। जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फिदा हो जाएगा कि आप शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। अगर तुम 3 काम नहीं कर रहे हो तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। जिम जाओ, अंदर जाओ और लाइब्रेरी जाओ, बहुत जम के एकदम। IAS बनना ना बनना वो सब अलग की बात है, बन गया तो अच्छा है, नहीं तो विधायकी लड़ जाना। इतना नॉलेज रहेगा, भाषण दोगे तो लोग सुनेंगे नहीं तुमको। इकोनॉमी, पॉलिटी, ये वो सब जानते रहोगे, बोलना 2-3 घंटा, पब्लिक बेहोश हो गई। अरे वर्मा जी का लड़का जो है पता नहीं क्या बोल रहा था, GNP कुछ कह रहा था, हो सकता पब्लिक तुमसे इंप्रेस हो जाए।